चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 में से हम पढ़ रहे थे महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो पिछली क्लास में हमने 16वें अध्याय में से पढ़ा था कि कैसे महाराज पृथु जो हैं कैसे उत्पन्न हुए। ये हमने पढ़ा कि कैसे राजा वेन की बाजुओं का मंथन करने से वो उत्पन्न हुए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने इनका मंथन किया था तो उन्होंने महाराज पृथु की स्तुति की कि आप कितने अच्छे राजा हैं, आप इतने अच्छे राजा बनेंगे, क्या आप जो है ऐसे राजा बनेंगे कि जो सूर्य देव के समान प्रतापी होगा। और जिस समय सूर्य देव हर एक जैसे सूर्य देव जो है हर किसी पर समान रूप से प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु भी सबके ऊपर समान रूप से कृपा वितरित करेंगे। और राजा पृथु समस्त नागरिकों पर बहुत दयालु होंगे। और भी बहुत सारे उनकी ग्लोरिफिकेशन बताई गई। उन्होंने स्तुति की कि जब वर्षा नहीं होगी, जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। तो ऐसी बहुत लंबी स्तुति है जो हमने कुछ पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब जो ब्राह्मण लोग हैं वो स्तुति उन्होंने की है। और अब महाराज पृथु को राजपाट दे दिया गया है, राजा बना दिया गया है। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे
उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया और अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें दे करके उनकी पूजा की। तो इस तरीके से अब उनकी महिमा का गायन हो गया है और महाराज पृथु जो है अपना राजपाट संभालने लगे हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तो उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया गया और उस समय अन्न का अभाव था। अब राजा पृथु को राजा बना दिया गया और जैसे ही राजा बनाया, राज सिंहासन पर उन्हें बिठाया और उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया गया। तो रक्षक घोषित कर दिया गया, लेकिन उस समय क्या था, अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। अब राजा पृथु महाराज को राजा तो बना दिया गया, लेकिन राज्य की माली हालत जो है वो ठीक नहीं थी। ऐसा राज्य था जहाँ पर अन्न भी प्रचुर मात्रा में नहीं था, तो जिसकी वजह से नागरिकों को भोजन भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, वो सूख कर कांटा हो गए थे। तो नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। और आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। जो नागरिक हैं वो राजा के पास गए हैं, पृथु महाराज के पास गए हैं और क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जैसे वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे जला देती है, वैसे उसी तरह हम जठराग्नि यानी भूख से सूख रहे हैं। सोचिए, राजा को राज्य मिला और प्रजा क्या 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 कंप्लेंट लेके आ रही है कि हम भूख से सूख रहे हैं, यानी कि उनके पास खाने को भी प्रॉपर नहीं था। ऐसा राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। ऐसा राज्य प्राप्त हुआ कि लोग अन्न के अभाव से मर रहे हैं और आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी जीविका को चलाने वाले हैं और आप हमारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम आपके संरक्षण में आए हैं और आप ऐसे राजा हैं, केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि हम भूख से कम ना मरे, हमें अन्न पूरी तरह से प्रॉपर उससे मिलता रहे। तो अब नागरिकों को ऐसे दुख में रोते हुए देखकर एक अच्छा राजा क्या करेगा? कुछ तो उसके लिए हाथ पैर मारेगा, कुछ करेगा, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करेगा। तो ये तो राजा क्या थे, स्वयं भगवान का अवतार थे। तो उन्होंने इस तरह नागरिकों को व्यथा सुनकर उन्होंने नागरिकों की इतनी दयनीय स्थिति देख करके उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये निश्चय किया कि ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी तरह लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। क्या किया उन्होंने? धनुष बाण उठाया और पृथ्वी की ओर तान दिया। धनुष पृथ्वी की ओर तान दिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो अन्न प्रदान नहीं कर पा रही है नागरिकों को। मतलब जो उनके ऊपर आश्रित हैं, पृथ्वी उनको अन्न प्रदान नहीं कर पा रही है। तो क्रोध में आकर, ऐसा क्रोध जैसे शिवजी को जगत का विनाश करते हुए क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आया
कि पृथ्वी के ऊपर धनुष बाण तान दिया राजा पृथु ने। ऐसे राजा हुआ करते थे कि अपनी प्रजा को सुचारू रूप से सब कुछ प्राप्त होता रहे, उसके लिए वो कैसे कार्य करते थे। राजा क्या थे? स्वयं भगवान हैं। जैसे भगवान राम आए बाद में, ये तो पृथु महाराज पहले, भगवान राम बाद में आए। बिल्कुल, जब ध्रुव महाराज के वंशज हैं तो वही होंगे ना। तो ऐसे राजा जो हैं उत्पन्न हुए ये हमारे देश में। तो जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेज से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। अब पृथ्वी ने भय के मारे क्या किया? गाय का रूप धारण कर लिया और राजा के भय से भागने लगी, क्योंकि राजा ने धनुष बाण तान लिया है, कभी भी वो वार कर सकते हैं। और क्रोध में है, क्रोधित व्यक्ति का क्या पता है कि कभी भी वार कर दे। तो पृथ्वी जो है, उन्होंने पृथ्वी भयभीत हो गई, डर गई और उसने गाय का रूप ले लिया और भागने लगी। अब पृथ्वी आगे आगे भाग रही है, यानी कि गाय रूप पृथ्वी आगे आगे भाग रही हैं और राजा पृथु जो है उनके पीछे भाग रहे हैं। सुनने में क्या लगता है? कहानी सी लगती है ना, कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा होता होगा क्या ऐसा हुआ होगा क्या? जब भागवत कह रही है तो ऐसे राजा होते हैं, ऐसे राजा हुए यहाँ पर, जो स्वयं भगवान किसी ना किसी रूप में अपने यहाँ आए और सिखाने के लिए, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेशा देने के लिए यहाँ पर आए। तो क्या संदेशा देना चाह रहे हैं कि कैसे एक राजा को अपनी प्रजा का कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उसकी प्रजा जो है उसको सही तरीके से खान पान मिलता रहे, उसको भूखे ना मरना पड़े, कम से कम उसको भूखों ना मरना पड़े। तो ये देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरूप पृथ्वी दौड़ कर जाती वहीं वहीं उनका पीछा करते रहे। पृथ्वी गाय रूप में पृथ्वी दौड़ कर जा रही है और राजा पृथु जो है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो गोरूप पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उनका पीछा करते। स्वर्ग में भी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर वो गाय रूप पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर इधर उधर दौड़ रही है और राजा भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कि राजा के पास भी इतनी पावर होती थी कि वो स्वर्ग तक भी पहुंच सकते थे। अपनी प्रजा को सही तरीके से चलाने के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजा इंद्र के साथ भी जाकर के लड़ सकते थे। तो ये पावर थी राजा के पास। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकती। राजा इतने क्रोध में है कि जैसे कि मनुष्य जो है मृत्यु आएगी ही आएगी, मृत्यु से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। ऐसे ही राजा पृथु जो है के हाथों से पृथ्वी जो कि घोर रूप में है वो नहीं बच सकती। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। अब भागती जा रही है, कहां तक भागेगी गाय, लेकिन पीछे पीछे पृथु महाराज पीछे पीछे आ रहे हैं। आखिर थक गई पृथ्वी भी और पीछे मुड़कर देख रही है कि कब तक भागूंगी, ये तो स्वर्ग तक और स्वर्ग के बीच अंतरिक्ष तक भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मैं भी कब तक भागूंगी। तो पीछे असहाय अवस्था में पृथ्वी है गाय रूप में और पीछे मुड़ के देखती है। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, क्या संबोधित किया कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप तो शरणागत के
आश्रय हैं, कृपया मुझे बचाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। गौरव पृथ्वी राजा से विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूं और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। अब पृथ्वी क्या प्रार्थना कर रही है कि मैं तो दीन हूं, दीनहीन हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? मुझे क्यों मारना? पृथ्वी समझ नहीं पा रही है कि राजा मुझे क्यों मारना चाहता है। अचानक से कोई धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाए और पृथ्वी पर तान दे तो पृथ्वी क्या क्या करेगी? पृथ्वी ये सोचेगी कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे मेरे साथ ऐसा क्या बैर है इनका कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस तरह उद्यत हैं? पृथ्वी क्या है? एक स्त्रीलिंग है ना। पृथ्वी को धरती माँ हम बोलते हैं, तो आप एक स्त्री के ऊपर वार क्यों कर रहे हैं? तभी उन्होंने रूप भी किसका लिया? गाय का लिया, है ना। पृथ्वी को भी माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भी माता का दर्जा दिया जाता है। इसलिए उन्होंने, पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, और क्योंकि वो भागना चाहती थी उनसे, तो उसके लिए उनको कोई ना कोई रूप लेना था, तो उन्होंने गाय का रूप लिया। तो अब वो उनसे यही प्रार्थना कर रही है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलती करी? आप तो धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं? और एक स्त्री को मारने के लिए आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? तो पृथ्वी आगे कहती है कि हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूं और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर टिकी है। यदि आप मुझे छीन कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचाओगे? कि मैं एक स्त्री हूं, यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि स्त्री यदि कोई पाप कर्म भी करे तो भी मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। तो शास्त्र बता रहे हैं कि स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, है ना। तो सोचिए, उनको शास्त्रों के विरुद्ध जाएंगे तो कहाँ तक, कब तक वो सुखी रह पाएंगे? कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे जो पुरुष स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, भागवत बता रहे हैं कि यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो भी मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं, आप दीन वत्सल हैं। मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर टिकी है। पृथ्वी क्या है? एक नाव, जैसे नाव में हम सब कुछ रख सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी टिका लो, कुछ भी रख दो, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, सब कुछ अपने ऊपर टिकाया हुआ है। तो फलेंगे तो फिर अपने को या अपनी प्रजा को आप डूबने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो अब पृथु महाराज पृथ्वी को कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया है। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पहले क्या होते थे? राजा लोग यज्ञ किया करते थे ताकि उन यज्ञों से वो उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता रहे, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती रहे, इसके लिए यज्ञ किए जाते थे। तो पृथु महाराज कहते हैं कि तुमने यज्ञ का अपना भाग तो ग्रहण कर लिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश तो तुमने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बदले में तुमने प्रचुर मात्रा में अन्न नहीं उपजाया,
है ना, अन्न नहीं उपजाया, इस कारण मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। तो ये सोचिए कि राजा, एक पृथ्वी ने अगर अन्न नहीं उपजाया तो राजा पृथ्वी का वध करने के लिए उतारू हो गए। तो सोचिए उनके देश में अगर कोई व्यक्ति और ऐसा हो जो ऐसा कोई क्राइम करे या ऐसा कोई कुछ कर दे जिसकी वजह से राजा के नागरिक, उस राज्य के नागरिकों को कोई परेशानी हो जाए, तो राजा उनकी क्या हालत करते होंगे, तो ये हम सोच सकते हैं। जब वो पृथ्वी के लिए उनका वध करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इस राजा क्या कह रहे हैं, इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा कि अगर तुमने, क्योंकि तुमने पूरी तरीके से अन्न नहीं उपजाया है, इसलिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो जब पृथ्वी का वध कर सकता है राजा, तो फिर उस राज्य में अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर क्राइम करता है, कोई ऐसा गलत कार्य करता है, तो राजा उनका क्या हाल करते होंगे उस राज्य में, ये हम सोच सकते हैं। आगे कहते हैं, यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। हरी घास तो तुम नित्य चरती हो, लेकिन अपने थन को दूध से नहीं भरती हो, ताकि मेरे राज्य में नागरिक लोग उनको दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जाएगा। भले ही तुमने गाय का रूप धारण कर लिया है और मैं अगर तुम्हारा वध करूंगा तो मुझे गो हत्या का पाप लगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने जो है पूरी हरी हरी घास तो चरी है, लेकिन अपने थनों में तुम दूध नहीं लेकर के आई हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान नहीं करती थी। तो इस तरीके से प्रसंग, निष्कर्ष यही है कि राजा किस तरीके के होते थे। उनकी प्रजा को अगर अन्न प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो पृथ्वी का वध करने के लिए भी तैयार हैं। तो सोचिए उनकी प्रजा अगर किसी और वजह से परेशान है, पृथ्वी का वध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रजा पृथ्वी की वजह से परेशान है। तो उनकी प्रजा अगर किसी और कारणवश परेशान है, किसी भी कारण से, तो वो राजा क्या करेगा। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो। क्या नहीं दे रही हो, ना तो जड़ी बूटियां दे रही हो और ना ही अन्न के बीज उत्पन्न कर रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सबके बीज दिए। हम बोलते हैं ना कि मुर्गी में से अंडा या अंडे में से मुर्गी, पेड़ में से बीज आया या बीज में से पेड़ आया। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक खुलासा किया जा रहा है कि सबके बीज ब्रह्मा जी ने स्वयं दिए हैं। और ब्रह्मा जी ने स्वयं कैसे दिए हैं, भगवान क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदाता पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सबका, सब चीज का बीज मैं प्रदान करता हूँ, सबको उत्पन्न मैं करता हूँ। कोई ये ना सोचे कि पेड़ में से बीज निकला या बीज में से पेड़ निकला। जो पहला बीज दिया वो मैंने ही दिया। मैं, भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने आगे इसको वितरित किया। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जिन्हें ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, जिन बीजों को, वो बीज तुम्हें प्रदान किए और तुमने वो बीज अपने अंदर छिपा लिए, और ना तो तुमने जड़ी बूटियां प्रदान की और अन्न के भी बीज प्रदान नहीं किए। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस के शुद्धार्थ नागरिकों को अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। क्या कह रहे हैं, अब मैं बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा, यानी कि गाय को, पृथ्वी जो कि गाय के रूप में है,
पृथु महाराज कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन नागरिकों को खिला दूंगा जो नागरिक अन्न के अभाव में हैं। हम क्या कहते हैं, गो हत्या पाप है और उसका खाना पृथु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं उन नागरिकों को खिला दूंगा जो इस समय अन्न के अभाव में हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलखना दूर करूंगा। सोचिए कि एक राजा, मैं केवल इस श्लोक तक लाने के लिए मैंने ये कथा आपको सुनाई कि एक राजा कहाँ तक जा सकता है अपनी प्रजा के सुख के लिए, वो कहाँ तक जा सकता है कि उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों, वो नागरिक जो भूख से व्याकुल हो रहे हैं, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं, उन्हें मैं संतुष्ट करूंगा तुम्हारे मांस से। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलखना दूर करूंगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या क्यों कहा पृथु महाराज ने। एक भगवान के अवतार होते हुए भी उन्होंने गाय का मांस खाने के लिए ये कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, काट डालूंगा और तुम्हारा मांस जो है, तुम्हारे मांस से भूखे लोगों की भूख को शांत करूंगा। तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ यही थोड़ा सा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गोमांस खाने की व्यवस्था करे। तो यहाँ पर इंगित है कि विरली परिस्थिति में जब अन्न ना हो तो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे। जब अन्न ना हो, जब अन्न ना मिल रहा हो, कोई भूखों मर रहा हो, तो गोमांस खाने की अनुमति दे। किंतु जब पर्याप्त खाद्यान्न हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति ना दे, है ना। केवल यहाँ क्या हो रहा है, आज गोमांस भी खाया जा रहा है या वैसे भी मांसाहार जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, जीभ के स्वाद के लिए। इसके लिए नहीं किया जा रहा कि भूखों मर रहे हैं, उसके लिए नहीं किया जा रहा, अन्न के अभाव है इसलिए नहीं किया जा रहा, केवल जीभ के स्वाद के लिए जो है मांसाहार किया जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं विरली परिस्थितियों में जब अन्न भाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए। जब अन्न का अभाव हो, विरली परिस्थिति में जब अन्न का अभाव हो तब मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीव की तुष्टि के लिए बूचड़ खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं है। आज अगर बूचड़ खाने चल रहे हैं या गायों को काटा जा रहा है तो ऐसा नहीं है उसमें सरकार की अनुमति है जब भी कोई इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर मिली है, तभी उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि आज जगह जगह बूचड़ खाने हैं। तो किस लिए सरकार ने उनको परमिशन दी है, लेकिन सरकार को परमिशन तब देनी चाहिए जब अन्न का अभाव हो, जब अन्न प्रचुर मात्रा में ना हो। गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो दूध ना देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। गाय को क्या करना चाहिए, पूरी प्रॉपर मात्रा में दूध, वो घास और जो भी गाय का उसका आहार है वो उसको देना चाहिए। और उसके बाद केवल उन गायों को जो गाय दूध देने लायक नहीं है उनको मारने के लिए, उनको भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। भूखी जनता का पेट भरने के लिए बार बार प्रभुपाद इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि अगर भूखी जनता है तो उसका पेट भरने के लिए इसके लिए लाया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहें तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है
उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है, अतः बूचड़ खानों को खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के समय में खूब प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन हो रहा है, और लेकिन होता क्या है, अन्न का वितरण ठीक से नहीं होता है। एक एरिया में तो अन्न बहुत हो रहा है, इतना हो रहा है कि अन्न खराब हो जाता है और उसको सरकार उठा करके, जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन है, वो उठा करके समुद्र में डाल देती है, नदियों में डाल देती है। इतना अन्न प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन एक एरिया में अन्न की कमी होती है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है कि वो पूरी तरह से अन्न का वितरण ठीक से नहीं कर पा रही है। एक ही स्थान पर, पृथ्वी पर, एक देश में इतना प्रचुर मात्रा में अन्न है और एक देश में अन्न की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से अन्न के वितरण में वो हो जाती है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, आजकल मानव समाज को की जैसी संरचना है, उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है, अतः बूचड़ खानों के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। किसी किसी देश में तो इतना अन्न है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है, और सरकार और अन्न नहीं उपजाना है, इसके ऊपर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है। पृथ्वी जो है पूरा पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। पृथ्वी जो है पूरा अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन अन्न का वितरण जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से और लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। स्टोर करके रख देते हैं, अन्न को अंदर स्टोर करके रख देते हैं, ताकि दूसरे समय पे जब महंगा होगा उस समय उसका वितरण किया जाए। तो प्रॉपर वितरण नहीं है, लाभ कमाने की इच्छा से वितरण किया जाता है, तो इसलिए सीमित हो जाता है। फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है और कहीं अन्न की अधिकता रहती है। कहीं तो अन्न का अभाव है और कहीं जो है अन्न इतना है कि उसको समुद्र में फेंका जाता है। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही ना उठे। क्या इसकी समस्या क्या है? जगह जगह हमारे देश, पहले क्या था, एक ही राजा होता था, अब फिर क्या है, देश बटे, अब देश के बाद राज्य बटे, अब एक राज्य भी दूसरे राज्य को देने के लिए तैयार। हरियाणा ने पानी रोक लिया, यूपी ने पानी रोक लिया। ऐसे ऐसे सिस्टम बन गए हैं कि एक राज्य में तो प्रचुर मात्रा में अन्न है, जल है, एक मात्रा में जल की कमी है, अन्न की कमी है। तो पहले एक ही पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद राष्ट्र बने, राष्ट्र के बाद जो है जो राज्य बने। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही ना उठे, बूचड़ खाने खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आज हम क्या कहते हैं कि एक देश में, यहाँ इस देश की, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इसलिए ऐसा होता है। सोचिए अगर एक ही राज्य हो, एक ही राजा हो, तो एक देश में जनसंख्या नहीं है, वहां पर लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए धन दिया जाता है कि आप संतान उत्पन्न करो, और एक देश में जो है जनसंख्या की अधिकता है। तो कैसे इम्बैलेंस, पृथ्वी कैसे इम्बैलेंस हो रही है। तो इसलिए ये क्या कहा जाता है, प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ये केवल हमारे वितरण का अंतर है, हमारा वितरण प्रॉपर रूप से नहीं है और हम पृथ्वी को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब पृथु महाराज थे उस समय ऐसा क्यों हुआ, है ना? जिस समय पृथु महाराज थे उस समय ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, उस समय भी
देश बट चुके थे। उस समय भी देश अलग अलग हो गए थे कि उस समय अन्न की कमी हुई या भूखे मर रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज को पहला राजा घोषित किया गया। इसका मतलब क्या है, अलग अलग राज्य देश बने होंगे जभी तो वहां पर अन्न की कमी हुई होगी, अदरवाइज तो पृथ्वी को कुछ सुचारू रूप से अन्न उत्पन्न करती ही है। वो बात अलग है कि वितरण प्रभात कहते हैं सही से नहीं होता है ना। तो हमारी समस्या है लेकिन समाधान भी है। लेकिन वो बात अलग है कि हम समाधान जो है उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हम समस्याओं की आड़ में हम गलत कार्य करने लग जाते हैं कि चलो अन्न नहीं है तो मांसाहार है, तो इसलिए लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि अन्न की कमी की वजह से मांसाहार भले ही किया जा सकता है, लेकिन जीव के स्वाद के लिए मांसाहार करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसका ये निष्कर्ष है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई एडिशन हो तो मतलब जो भक्त होते हैं वो तो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं यहाँ के मांसाहारी व्यवहार में है, हमारे रोटी चावल की तरह से वहाँ पर मांसाहार होता है, वहाँ वो तो सर्वाइव करते हैं। वो भी सर्वाइव करते विपरीत परिस्थितियों में भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्रहण करने के लिए उनके पास होता होगा ना, है ना। बिना कुछ ग्रहण किए तो नहीं रह सकते। लेकिन भक्त जो दृढ़ता में दृढ़ होते हैं वो अपना अरेंजमेंट इस तरीके से दृढ़ हो जाते हैं, तो भगवान उनके लिए व्यवस्था भी करते हैं। तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अन्न नहीं, कोई फल सब्जी कुछ इस तरीके से रॉ खाने को, है ना, कंद मूल कुछ, है ना। कंद मूल भी तो जो वनों में रहते हैं, भगवान राम जब वनों में गए तो कंद मूल खाते रहे। तो कंद मूल भी अगर नहीं है तो ये नौबत आ सकती है कि हाँ हम मांसाहार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य अवेलेबल होता है, भले ही वो अन्न हो या कंदमूल हो, फल सब्जी कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो भक्तों को भगवान व्यवस्था कराते ही हैं, है ना। चलिए बिल्कुल वंदना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब